बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लूइड डायनामिक्स। चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन है फ्लूइड डायनामिक्स का। तो इसके अंदर जो हमने पढ़ना है वो कुछ डेफिनेशंस हैं उसको पढ़ना है, और उसके बाद थोड़ा सा हम विस्कोसिटी का एक टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी का, उसको भी हम साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें इसने सबसे पहले जो डेफिनेशन दी हुई है वो है फ्लूइड क्या होता है। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड फ्लूइड। जिस तरह कोई सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह अगर फ़्लो करे, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। जैसे कि पानी हो गया, शहद हो गया, ये एक किस्म के फ्लूइड हैं, लिक्विड हैं या गैसेस भी फ़्लो करती हैं। इसके बाद दो इसकी टाइप्स हैं, एक है फ्लूइड स्टैटिक्स और एक है फ्लूइड डायनामिक्स। तो जो फ्लूइड स्टैटिक्स है उसके अंदर हम कहते हैं ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर फ्लूइड को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जब वो रेस्ट पर होता है, यानी द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स इज़ बेस अपॉन द न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ। ये MCQs के तौर पे ये भी याद रखना है। इसके बाद इसने यहाँ पे हमें कहा है फ्लूइड डायनामिक्स क्या होती है। ये ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर फ्लूइड को हम डिस्कस करते हैं जब फ्लूइड मोशन में हो, यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट विच डील्स ऑफ द स्टडी ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। उसके बाद फ्लूइड एक्चुअली किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखें, फ्लूइड इज स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस याद रखना है। दो इक्वेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक बर्नौली इक्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसको जस्टिफाई करती है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये बर्नौली इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाई करती है। तो आपने ये बातें दोनों याद रखनी है MCQs के हवाले से। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज़ स्टोक्स लॉ, या दिया हुआ होगा विस्कस फोर्स एंड ड्रैग फोर्स क्या होती है। तो पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं विस्कस गाढ़ेपन को कहते हैं। हम ये भी कहते हैं व्हाट इज़ विस्कोसिटी, यानी राइट द फार्मूला एंड यूनिट। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल फोर्स इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, यानी ये फ्रैक्शनल फोर्स होती है जो कि फ्लूइड के जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर जो मूव कर रही होती हैं, उसको हम कहते हैं फ्लोइंग फ्लूइड इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी, यानी गाढ़ेपन को कहते हैं। इट्स SI यूनिट इज़ किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। इसका SI यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। एंड द डायमेंशन इज़ L इनवर्स एंड T इनवर्स, ये आपने याद रखना है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज़ डिनोटेड बाय सिंबल, इसको कहते हैं हम ये जो न्यू होता है, न्यू नहीं सॉरी, इसको ईटा हम कहते हैं। और फ्रॉम स्टोक्स लॉ भी बच्चे याद रखना है आपने, F = 6 पाई ईटा RV। ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर 1.6 एग्जाम्पल में भी ये आपने प्रूव किया था, आपने डायमेंशन इसकी निकाली थी और यूनिट भी। अच्छा, अब उसने कहा फ्लूइड विच कैन फ्लो ईजीली हैव स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फॉर एग्जांपल एयर एंड वाटर, यानी स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसकी होती है वो फ्लो इजीली फ्लो करता है फ्लूइड, और ऐसा फ्लूइड जो इजीली फ्लो ना करे उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, जैसे कि कोल, टार या हनी वगैरह। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड गैस। विस्कोसिटी मैंने आपको पहले बताया गाढ़ेपन को कहते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, दो पॉइंट आपने लिखने। पहला हमारे पास है विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ये इंक्रीज होगी क्योंकि रैंडम मोशन शुरू हो जाएगी पार्टिकल्स की। दूसरा पॉइंट है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज, लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज द टेम्परेचर। तो आपने ये दो बातें याद रखनी है। अगला देखें शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है व्हाट इज़ द ड्रैग फोर्स अपॉन विच फैक्टर इज़ डिपेंड। ड्रैग फोर्स क्या होती है और किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। देखें भी बच्चों, हमें इसने कहा है कि
पहले कंसीडर कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट कोई फ्लोइंग के अंदर, यानी एक पार्टिकल है, फ्लूइड का ही है, वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो ये पार्टिकल जो है ना थोड़ा सा मज़ाहमत, रिटार्डिंग फोर्स फील करता है, जो इस पार्टिकल को रोकती है, मज़ाहमत करती है, फ्लो नहीं करने देती। जैसे कि शहद के पार्टिकल वो एकदम तो नहीं फ्लो करते, वो शहद की सिमत में ही चल रहे होते हैं, जैसे शहद चल रहा होता है। तो हम इसको कहते हैं फ्लूइड एक्सपीरियंस आ रिटार्डिंग फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स, इसे हम कहते हैं रगड़ वाली फोर्स ये होती है। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्विच आवर हैंड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग कार, जाहिर है जब हम गाड़ी से अपना हाथ बाहर निकालते हैं चलती हुई गाड़ी से, तो हमें एक फोर्स फील होती है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होती है हमारी मोशन के, जिस तरफ हम मूव कर रहे थे उसके अपोजिट। तो इसी तरह ये ड्रैग फोर्स ही होती है। इसके बाद उसने कहा है फैक्टर्स अपॉन विच ड्रैग फोर्स डिपेंड, किन किन फैक्टर्स पे ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है। देखिए पहला तो है ये स्पीड पे डिपेंड करती है, वो फार्मूला ऊपर देख लें, स्पीड है, रेडियस है, ईटा है, बस वही सारी बातें बतानी है फार्मूले के अंदर जो हैं। स्पीड ऑफ सफ़ेयर, रेडियस ऑफ सफ़ेयर, विस्कोसिटी ऑफ सफ़ेयर। अच्छा, स्टोक्स लॉ क्या होता है? हम कहते हैं द ड्रैग फोर्स acting on a sphere is equal to 6 pi time the product of coefficient of viscosity, radius and fluid speed। यानी स्टोक्स लॉ एक्चुअली में F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, यही स्टोक्स लॉ है। अब स्टोक्स लॉ का एक ना लिमिटेशन है, वो आपने याद रखना है। स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज मूविंग स्लोली। एक तो स्फेरिकल बॉडीज़ हों और स्लो मूव कर रही हों, सिर्फ इस पे स्टोक्स लॉ अप्लाई होता है। अगर स्फेरिकल बॉडीज़ ना हो और स्लो मूव ना करी हो तो स्टोक्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए इसने कहा है एट हाई स्पीड इट इज़ नॉट वैलिड। अच्छा, मैं पहले सोच रहा था कि टर्मिनल वेलोसिटी भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसी को अपलोड कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे।